जब पैसा नहीं होता ना तो टैलेंट के बावजूद भी ट्रेडिंग सिर्फ एक सपना लगता है। लेकिन अब एक ऐसी प्रॉप फर्म है जो कहती है तू बस अपना स्किल दिखा, पैसे हम देंगे। और इसका नाम है फंडिंग पिप्स। ये कोई टिपिकल प्रॉप फर्म नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ 5 दिन का एक यूनिक चैलेंज देती है। 5 दिन में अगर आपने 10% प्रॉफिट कर लिया बिना रूल तोड़े, कोई भी रूल तोड़े, तो आपको मिलते हैं फंडेड अकाउंट्स, वो भी अप टू $1 लाख तक। और सबसे बड़ी बात, कोई अपफ्रंट फीस नहीं, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट, फुल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 90% लोग फेल हो जाते हैं इस चैलेंज में। क्यों? बिकॉज रूल्स छोटे लगते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। अगर आपने एक भी गलती की, चाहे वो लॉट साइज हो या एक एक्स्ट्रा दिन ट्रेडिंग का हो, आपका सारा एफर्ट ज़ीरो। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सारे के सारे बातें बताऊंगा इस प्रॉप फर्म के रिलेटेड, कि जो भी इनके हिडन रूल्स है कौन से है। अगर आप में से प्रॉप फर्म के बारे में कोई जानता नहीं है, इस फंडिंग पिप्स के बारे में, तो उसको भी ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे कि, लेकिन यहाँ पे जो अभी अपडेटेड रूल्स आए हैं ना फंडिंग पिप्स के, इसमें से बहुत सारे वीडियो देख लिए मैंने, बट कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है यूट्यूब पे कि आपको इन डिटेल में सारे के सारे रूल समझा देगा। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर इन डिटेल रूल समझा दूंगा। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि जब आप फंडिंग पिप्स के वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो तो इनका जो होम पेज है ये वाला, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनके अलग अलग टाइप्स है चैलेंज के। तो एक है जीरो अकाउंट। तो जब आप जीरो अकाउंट लेते हो, अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो तो आपको लगभग $500 की फीस पे करने होते हैं। वन स्टेप चैलेंज लेते हो आप $100 का, तो $555 आपको देने होते हैं। और 2 स्टेप का लेते हो तो 529। अगर आप 10K का अकाउंट लेते हो तो ओनली $66 का फीस है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे फंडिंग पिप्स है और यहाँ पे फंडिंग पिप्स प्रो है। तो यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस है। तो ये छोड़िए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रॉप फर्म के रूल्स क्या है, कौन से रूल्स है, जो कि कोई भी प्रॉप फर्म का चैलेंज बाय करने के पहले उस प्रॉप फर्म के सारे रूल्स पता होने चाहिए आपको। तो आज हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा ना, तो आपको यूट्यूब पे कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या ये प्रॉप फर्म जेन्युइन है नहीं है, ये सारे के सारा आपको ये रूल्स देखने के बाद खुद पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इनका जो इनके वेबसाइट पे जब हम आते हैं उनके रूल्स के सेक्शन में, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ एंड फुल्ली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो इनका कहना है कि नो नीड टू रश, यू डोंट बिल्ड अ लाइफ इन अ डे, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू पास द एवोल्यूशन सक्सेसफुली, बीइंग डायनामिक इज क्रूशल। तो इनको बहुत सारे ट्रेडर नहीं चाहिए, इनको मतलब आसानी से ऐसे गिने चुने ही ट्रेडर आ जाए, बट वो अच्छे ट्रेडर हो। तो ये है इनका अभी सेकंड जो है रूल, जो कि ट्रेडिंग बिहेवियर है। ये फर्स्ट वाला तो रूल्स नहीं है, बस उनका कहना है कि भी भीड़ नहीं जाती। तो बट ऐसी बात नहीं भाई, कोई भी प्रॉप फर्म होती है उन्हें तो भीड़ चाहिए, जब ज़्यादा भीड़ आएगी तभी तो वो पैसा कमाएगी। तो यहाँ पे इनका कहना है कि द स्टूडेंट फेस। तो इनके जो चैलेंज के फेस है, अगर आप 2 स्टेप का चैलेंज लेते हो तो यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप को कहते हैं स्टूडेंट फेस और सेकंड फेस को कहते हैं प्रैक्टिसनर फेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट फेज की। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आपको द स्टूडेंट फेज इज टू टेस्ट योर ट्रेडिंग स्किल्स वाइल डिफाइनिंग योर सेल्फ एज अ ट्रेडर। ड्यूरिंग द स्टूडेंट फेज you must achieve a profit target of 8% or 10% without breaching any other rule and have 3 minimum trading days। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप में 8% प्रॉफिट जनरेट करना है। आपका जो 10% का विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल, तो प्रॉफिट टारगेट आपको 8% करना है। जो 10% का ओवरऑल जो उनका लॉस होता है उसको ब्रिज करे बगैर, और मिनिमम 3 डे ट्रेडिंग करनी भी है। और इसके अलावा जो अदर रूल्स है उसको किसी भी रूल को वायलेट करे बिना अगर आप वो 10% या 8% जो प्रॉफिट करते हो तो सक्सेसफुली आप ये फेज पास कर सकते हो। अभी प्रैक्टिशनर फेज की बात करते हैं, जो कि है फेज 2। तो प्रैक्टिशनर फेज इज जस्ट टू कंफर्म द रिजल्ट एंड आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट फेज। ड्यूरिंग द प्रैक्टिशनर फेज यू मस्ट अचीव अ प्रॉफिट टारगेट ऑफ 5% विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल एंड हैव 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे भी सेम मोटा मोटी बात वही है कि आपको 5% टारगेट अचीव करना है यहाँ पे, फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। जो भी आप अकाउंट लेते हो, 10K का अकाउंट लेते हो तो आपको $55 या $66 में आप फंडेड हो जाओगे। $10,000 आपके, फिर आप उसके ऊपर जितना प्रॉफिट करो आपका है। बट इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप जब आप 5% करते हो बिना कोई भी रूल वायलेट करे बगैर, तो आप फिर सेकंड फेज पास कर लेते हो।
और यहाँ पे है 5% मैक्सिमम डेली लॉस। एक दिन में आप 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करते, नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको जो मेन पॉइंट है ना वो बता देता हूँ सिंपल में। अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि क्या है। तो 5% मैक्सिमम डेली लॉस आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो। और ये जो रिसेट हो जाएगा रात के 12 बजे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जूम करके देख सकते हो, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। हम अभी चलते हैं नेक्स्ट जो रूल है इनका, 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट। तो आप मैक्सिमम 10% लॉस ही कर सकते हैं आप, बट ये मत टारगेट रखिए कि मेरे को 10% लॉस करना है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपके कुछ दिन में ही अकाउंट उड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप समझे कि आपको आपके पास बस 5% है, जो कि वन डे का जो मैक्सिमम लॉस होता है ना उसका भी हाफ रख लीजिए आप। मैं तो कहता हूँ कि 1% ही आप लॉस मान के चलिए, मैक्सिमम 4% या 5% मान के चलिए। आपका उतना गया तो अकाउंट गया, तो आप आसानी से ये अकाउंट लूज़ नहीं करोगे और पास करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये है इनका कि आप 10% ही इनिशियल अकाउंट साइज जो है आपका। द मैक्सिमम लॉस लिमिट इज द अमाउंट टू इक्विटी और बैलेंस कांट गो बिलो दिस रूल इज सेट टू 10% ऑफ द इनिशियल अकाउंट साइज। जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है होगा उसका 10% से नीचे जाएंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अलाउड टू होल्ड ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स ट्रेडर हो या क्रिप्टो ट्रेडर हो, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप ओवर द वीकेंड या ओवर द डे आप ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो आपके लिए ये बढ़िया रूल है। बट यही नहीं, आगे के रूल भी देखो कि यहाँ पे तो मोटा मोटा अक्षरों में बोल दिया है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, आप कर सकते हो, ओवर द वीकेंड भी होल्ड कर सकते हो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। बट आप ये ओनली फेज़ 1 और फेज़ 2, ये दो फेज़ में ही आप इसको अलाउड है। मतलब जब आप फंडेड हो जाओगे तब ये अलाउड नहीं है। स्टूडेंट फेज़ और प्रैक्टिसनर फेज़ में अलाउड है, आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ओवर द वीकेंड भी होल्ड कर सकते हो। You are allowed to hold trades over the weekend and trade during the news in the evaluation stage only. तो ड्यूरिंग द फंडेड, बट जब आप मास्टर अकाउंट मिल जाएगा आपका, जब आप फंडेड हो जाओगे तब क्या आपको ये न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होगी या नहीं होगी, ये भी देख लेते हो। तो यहाँ पे इनका कहना है ओवर द वीकेंड प्रॉफिट ट्रेड्स आर ओपन और क्लोज 5 मिनट्स प्रायर एंड आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट। तो जो भी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ रहेगी वहाँ पे आपको 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ये जो टाइम विंडो है यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। उसके अलावा आप ट्रेड कर सकते हो, बट आप जब बहुत बड़ी न्यूज़ होगी ना तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि आपको 10 मिनट्स का भी रिस्ट्रिक्शन टाइम मिल सकता है। हालांकि आप जब बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तो 5 घंटे के पहले भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका अकाउंट तो ब्रीच नहीं हो जाएगा, और मोस्ट केसेस में अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको मिल जाएगा, बट कुछ कुछ केसेस में ये आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 5 आवर्स, ये देखिए आप नोट। टू हेल्प स्विंग ट्रेड्स वाइल प्रिवेंटिंग न्यूज़ गैम्बलर्स trades that are open 5 hours prior to high impact news event are excluded and allowed to close within the prohibited time window. The profits of these trades will be counted. तो ठीक है, ये तो काउंटेड है। वी डू नॉट सपोर्ट पर्पसली ट्रेडिंग न्यूज़ एंड इट विल लीड टू अ टर्मिनेशन। इनका कहना है कि हम तो सपोर्ट नहीं करते न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए, बट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप जो इनका रूल्स है आसानी से या डिटेल में पढ़ लीजिए, ये थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो, या फिर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। यहाँ पे अभी बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड द वे यू वांट, यूज ई ए होल्ड ड्यूरिंग न्यूज, होल्ड ट्रेस ओवर द वीकेंड एंड ट्रेड लॉट साइज एज बिग एज द leverage allow for as long as it is not gap trading, high frequency trading, server spamming, latency arbitrage, hedging, long short arbitrage, तो ये रिवर्स arbitrage, टिक स्कैल्पिंग वगैरह ये अलाउड नहीं है। लीड टू क्लोजर ऑफ द अकाउंट, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली टर्मिनेट हो सकता है। यहाँ पे आप इनमें से जो भी कोई चीज़ करते हो ये नहीं कर सकते हो आप स्ट्रैटेजी में। इसके अलावा जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूल, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। तो यहाँ पे इनका कहना है कि एक एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, तो आप एक अकाउंट पे कितने लॉट ले सकते हो एट अ टाइम, मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट पर अकाउंट साइज, 2 स्टेप मास्टर, ये ओनली 2 स्टेप चैलेंजेस के लिए है।
तो यहाँ पे अगर आपका 25,000, 50,000 और $1 लाख का अकाउंट है तो ये लिमिट है, और उसके नीचे के अगर अकाउंट आपके होंगे तो उनके लिए कोई भी ये रूल नहीं है। अगर आपका $25,000 का अकाउंट है तो आप एक टाइम में 10 लॉट ही ओपन रख सकते हो, और 50 के अकाउंट में आप 20 लॉट ओपन रख सकते हो, और $1 लाख में आप 40 लॉट ओपन रख सकते हो। तो मोटा मोटी बात यही है। और चलते हम अभी आगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बता दो। अभी गैम्बलिंग बिहेवियर क्या है तो ये भी देख लीजिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग क्या है, आर्बिट्रेज क्या है, तो ये मोटा मोटी मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि जो कोई कुछ कुछ ट्रेडर है यहाँ पे टिक बाय टिक ट्रेड लेते हो, सेल करते हो, फास्ट में कर देते, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। अगर ऐसा करते हुए पाओगे, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पे उन्होंने कहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ भी सकते हो। IHFT वगैरह ये भी अलाउड नहीं है ज़्यादा। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट एंड कमीशन कितना लगेगा, तो यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, मेटल्स एंड एनर्जीज विद रॉ स्प्रेड्स एंड $5 कमीशन पर स्टैंडर्ड लॉट अराउंड टर्न। क्रिप्टो इज 0.04%, इंडाइसेस एंड ऑयल आर कमीशन फ्री। तो इंडाइसेस और ऑयल में अगर आप ट्रेड करो तो वहाँ पे कोई भी कमीशन वगैरह नहीं लगेगा। और जो इनका लेवरेज देखने को मिलेगा आपको, अगर आप फॉरेक्स में करते हो पेयर्स में, तो 1:100 का लेवरेज देखने को मिल जाएगा आपको। मेटल्स में 1:30, इंडाइसेस में 1:20, एनर्जीज में 1:10 और क्रिप्टो में ओनली 1:2। तो ये लेवरेज की बात हो गई। अभी अकाउंट क्रेडेंशियल की बात करते हैं, तो ये तो योर आइडियाज़, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रिवॉर्ड्स की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अगर आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेके फंडेड हो जाते हो तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात आपको ये है, या आप जब पे आउट लेते हो, जो भी प्रॉफिट कमाते हो, तो उसके ऊपर आप कब पे आउट ले सकते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे जो पे आउट लेते हो तो यहाँ पे उन्होंने 3 कंडीशन रखी, अलग अलग रूल है। अगर आपको जल्दी पे आउट चाहिए, एवरी वीक चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर अकाउंट स्टार्टेड मंडे 2 वीक यानी, ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए। अगर आप 60% रिवॉर्ड लेने के लिए रेडी हो तो आपको हर वीक में आप पे आउट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बाई वीकली पे आउट लेते हो तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। और अगर आप मंथ में वंस इन अ मंथ पे आउट लेते हो तो आपको 100% पे आउट दिया जाएगा। अगर आपने $1 लाख के ऊपर $5,000 का प्रॉफिट किया तो 5,000 का पूरा नेक्स्ट मंथ में आप पे आउट का रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक महीने में एक बार ही आपको पे आउट मिलेगा। अगर आप वो सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको 100% पे आउट मिल जाएगा। 5,000 का 5,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, $1 भी नहीं रखेगी ये। तो ये सीन है यहाँ पे। और ये कब क्या रिक्वेस्ट करना है, कब अकाउंट होता है, ये यहाँ पे बाई वीकली रिवॉर्ड 80% है, मंथली अगर लेते हो तो 100% है। तो यही है। और एवरी ट्यूसडे पे आउट आप ले सकते हो, बट 60% रिवॉर्ड स्प्लिट मिल जाएगा आपको। ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स 100% रिवॉर्ड स्प्लिट है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्केलिंग। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इनके अच्छे खासे पे आउट लेते हो, मिनिमम 10 पे आउट लेते हो या 15 पे आउट लेते हो, तो आप 20% स्केल अप करते हो एवरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, you will begin as a novice trader successfully completing this stage with 4 rewards and 10% total profit will mark your entry into our program with a 20% scale up। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 20% स्केल अप कर सकते हो, बट आपको क्या करना होगा कि 10% टोटल प्रॉफिट कमाना होगा। जब आप 10% टोटल अकाउंट का प्रॉफिट कमाओगे तो फिर आप नोवाइस ट्रेडर कहलाओगे, सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस स्टेज विथ 4 रिवॉर्ड्स। और आपको ये 4 पे आउट लेने पड़ेंगे 10% के, 10% के, मतलब $1 लाख तो $40,000 का आपको पे आउट लेना पड़ेगा, तभी आपको 20% का स्केल अप किया जाएगा। तो $1 लाख का आपका $1,20,000 का आपका वो स्केल अप हो जाएगा डायरेक्टली विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। तो यहाँ पे ये है। अभी ये है फर्स्ट लेवल। और सेकंड लेवल क्या है, तो एज एन इंटरमीडिएट ट्रेडर विच यू अचीव आफ्टर 8 सक्सेसफुल रिवॉर्ड with a total profit of 20%, you will receive a 30% increase in your initial capital। अगर आप जो 1,20,000 का जो आपको मिल जाएगा उसके ऊपर आपको 20% प्रॉफिट करना है, और उसके पे आउट लेने कितने, आपको 8 पे आउट लेने हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट ये देना नहीं चाहते, थोड़ा बहुत ही ट्रिकी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात है यहाँ पे। अगर आप ये करना चाहते हो तो 20% के 8 पे आउट ले लीजिए, फिर आपको ये 30% का। बट मुझे ये समझ में नहीं आएगा, जो बंदा अगर 20% पे आउट निकाल सकता है
और 8 पे आउट निकल सकता है, तो फिर वो आपके 30% के लिए क्यों मतलब जूझेगा? डायरेक्टली वो अपना एक्सनेस जैसा ब्रोकर है, वेंटेज जैसा ब्रोकर है, या अपना टिकमिल है, वहाँ पे डायरेक्ट उसका खुद का कैपिटल डाल के फिर उसकी इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो आपके ये जो रूल्स लगा रखे हैं तो वो यहाँ पे क्यों जूझेगा? डायरेक्टली अपना कैपिटल पे फुल बड़ा प्रॉफिट कमाएगा ना। ये तो बस मतलब गाजर दिखाने वाली बात है कि दिखाओ हम ये करते वो करते, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ खास जो कि स्केल अप प्लान है ना, मुझे तो नहीं पसंद है। 99.99% ट्रेडर जो है यहाँ पे नहीं पहुँचते, और ये भी नहीं चाहते कि वो यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि ये चाहते कि ब्रिज करे और हम ये उनको ना दें। और जब अगर ये कोई करता है और लेवल 3 में पहुँच जाता है, और फिर यहाँ पे लेवल 3 में इनका क्या, अपॉन रीचिंग एडवांस ट्रेडर स्टेटस आफ्टर 12 रिवॉर्ड विद टोटल प्रॉफिट ऑफ 30%। अभी क्या बचकानी बात है यार ये। मतलब ये चाहते कि 12 रिवॉर्ड मतलब 12 पे आउट ले, वो भी 30% का। योर कैपिटल अलोकेशन विल इंक्रीज बाय 40%। भाई ये ऐसे ही है यार, मतलब वो स्केल अप एकदम फालतू, एकदम बकवास रूल है यार, ये एकदम बकवास है। भाई कोई भी नहीं करेगा जिसके पास इतना पे आउट ले सकता है ना, जो बंदा 12 पे आउट 30% एक एक पे आउट, तो भाई ये क्यों झुंझेगा यहाँ पे फंडिंग पिप्स में? और डायरेक्टली खुद का ऑन कैपिटल है, वो खुद के यहाँ पे ब्रोकर में किसी भी करके खुद ट्रेड करेगा वो, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है। तो फिर आपकी वो रूल वगैरह है, ये है वो है, क्यों क्यों करेगा वो कुछ भी यार? मतलब क्या सोच समझ के ये बनाया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बकवास है ये। और इनकेस अगर देखो, हज़ारों में लाखों में अगर एक कोई बंदा है, फिर जब ये लेवल 3 पास कर लेगा तब तो उसको मिलेगी हॉट सीट। अब एक गर्म सीट क्या करेगा उसका? गर्म सीट का इतना पे आउट ले सकता है वो तो खुद खरीदेगा यार, बड़ी बड़ी चेयर खरीदेगा। आपके हॉट सीट का क्या करेगा वो? हालांकि वो नाम है आपका, ठीक है, बट बकवास है ये। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो तो मैं अभी बताता हूँ। आप में से कोई अगर जाना चाहते हैं फिर भी हॉट सीट तक, तो फिर उसको मिलेगा क्या? अगर आपका 5K का अकाउंट है तो आपको $100 का मंथली बोनस मिल जाएगा, जो कि ठीक है, ये बात अच्छी है, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 99.99% नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस आप पैसे डुबा दोगे इसके चक्कर में, ये यहाँ पे पहुँचने के लिए। ये टारगेट भी मत रखो कि मुझे हॉट सीट पे जाना, एकदम बकवास है भाई, मत जाओ यहाँ पे। मैं कहता हूँ जो है वो क्लियर कट बोलता हूँ मैं, सारे के सारे जो भी वीडियो है ना मेरा अभी तक जो बना है एक्चुअल में जो होता है वही बोलता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5K का अकाउंट है तो $100 आपको बोनस मिलेगा, 10K का अकाउंट है तो $200 मिलेगा, 25 के लिए 300 और 50K के लिए 400। और जब आप यहाँ तक पहुँचेगा तो इनको ये एडिशनल 2 मिलियन की फंडेड दिया जाएगा, कैपिटल वगैरह वहाँ पे वो ट्रेडिंग करेंगे। उसके ऊपर से फिर मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंक्रीज़ किया जाएगा 1%, टोटलिंग 4% इंक्रीज़ हो सकता है 4% तक। और जो ड्रॉडाउन इंक्रीज़ है वो 1% से टोटल 2% तक चला जा सकता है। हालांकि ये है इसके टोटल रूल्स। अभी हम चलते आगे मर्जिंग अकाउंट। तो मर्जिंग अकाउंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मैक्सिमम जो भी आपके सारे अकाउंट है $25,000, $50,000, $1,00,000 के, तो आप $3 लाख तक ही कंबाइन कर सकते हो। हालांकि 2 स्टेप के अकाउंट है तो 2 स्टेप में ही कंबाइन होंगे। फंडिंग पिप्स प्रो के जो हो रहेंगे उसके उसी में होंगे, तो इसका अकाउंट 1 स्टेप का 2 स्टेप में और 2 स्टेप का 1 स्टेप में, ये आप मिक्स नहीं कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे मर्जिंग अकाउंट्स में, और मैक्सिमम 3 लाख तक के कर सकते हो। रिफंड की बात करो तो अगर आप 4 पे आउट लेते हो तभी आपको रिफंड मिल जाएगा। इनएक्टिविटी पीरियड इनका ये है कि अगर आप 30 दिन में एक भी ट्रेड नहीं लेते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मिनिमम 30 दिन में एटलीस्ट एक ट्रेड ले लीजिएगा। आईपी एड्रेस की बात करो तो आप कहाँ पे भी घूमने के लिए जाएंगे किसी भी कंट्री में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका कुछ सस्पिशियस लगता है इनके टीम को तो वो आपको कॉल करेगी, ईमेल करेगी, तो वहाँ पे आपको बस प्रूफ देना होगा, जो कि आपके प्लेन के टिकट हो सकते हैं वो भी दे सकते हैं। आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगेगा किसी कंट्री का तो वो भी आप वीज़ा वगैरह वो भी दिखा सकते हैं, या फिर वो वीडियो वगैरह आप वहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं। और विथ न्यू लोकेशन वगैरह जो भी आप या लोकेशन